बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CBN न्यूज़ के साथ मैं हूं आकाश। थाना नवाशहर की हदूद गली बनिया में 4 अफराद के अंधे कत्ल का सुराग मिल गया। कातिल मकतूलीन का हकीकी खूनी रिश्तेदार निकला। आइए मज़ीद तफसीलात आपको सुनाते हैं DPO उमर तुफ़ैल की मीडिया से की गई गुफ्तगू इसने में। बेसिकली जाके जो पहले उनका एक बेटा मुइन उसको इसने मारा, उसके बाद उनके बेटे मुईस को मारा। देन वो वो दोनों सोए हुए थे जब उस वक्त इसने असल्ट किया या उनके घर पे गया। एंड उसके बाद उसने जो उसकी फुप्पो थी उसके पास किचन में गया और उनको भी इसने गला घोंड कर मारा। और जब ये कार्रवाई कर रहा था तो जो उनकी बेटी थी वो आई तो उसको भी उसने मारा। एंड इसने घर से 5 तोले सोने और उसके अलावा 2,75,000 रुपए इसने उस वहाँ से चोरी भी किए। और उसके बाद इसने उस सारे वकूओं को छुपाने के लिए इसने आग लगा दी पूरे घर को, जो कि बाद में लगा ये कि शायद ये लोग जो जितने लोग भी गए वो झुलस कर इसमें मर गए, क्योंकि उससे पहले भी 1-2 दिन पहले भी यहाँ पे कैंट थाने की हद में भी एक इस तरह ही आग लग गई थी जिसमें कोई बच्चे जो थे वो बीच में एक्सपायर हुए थे। तो ये एक्चुअल जो चीज़ थी, उसके बाद डेफिनेटली किसी ने कोई भी कि जब कोई इंसिडेंट होता है, कोई वारदात होती है, उसे कोई ना कोई मोटो होता है। तो इसमें जो ये जेदी है जवाद, इसका ऑलरेडी ही हैज़ सम क्रिमिनल रिकॉर्ड एज वेल, जिसमें इसने काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है और उसको पैसों की ज़रूरत भी थी। इन एडिशन टू दैट इसके ऊपर एक और इंक्वायरी भी चल रही है जो कि अगेन उसमें भी एक खातून एक्सपायर हुई हैं जो कि इसकी सास है, उसकी भी चीज़ कोई जो चीज़ इल्ज़ाम इसके ऊपर था लेकिन वो अभी तक उस पर कन्फर्मेशन नहीं हुई। इन एडिशन टू दैट ये जो इनका बेटा था मुइन, इसके साथ भी इससे कोई बहन का रिश्ता एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम डिफरेंट लाइंस पे काम कर रहे हैं। एंड जैसे हमने अरेस्ट किया तो हम इसको देख रहे हैं, वो भी एक वन ऑफ द रीज़न थी। और साथ ही साथ जो मेन रीज़न जो मुझे लगता है कि ये एक सपोर्टिव में कह दें, साथ ही साथ जो पैसे या उससे सोना बरामद हुआ तो उससे इसका मोटो बड़ा क्लियर हुआ कि इसने ये वारदात क्यों की थी। और ये बड़ी ही एक मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ी वारदात और बड़ी एक सफाकाना अमल था कि जाके अपनी सगी फुप्पो के घर जाके उनको बच्चों को मारना, उस फुप्पो को मारना, फिर उसके बाद उनको जला देना। तो ये एक नवाशहर के एरिया में या गली बनिया के एरिया में एक बड़ा एक लोगों में बड़ा खौफ आरास भी पाया जा रहा था और बड़ी बेचैनी भी थी। बट लकीली हमारी जो टीम थी, जिसमें मैं डेफिनेटली अप्रिसिएशन पूरी टीम की बनती है, लेकिन उसमें जो मेन मैं कहूँगा हमारे DSP इन्वेस्टिगेशन अपना राजा महबूब साहब, इसके अलावा जो DSP मीरपुर थे, साथ ही साथ हमारे SHO साहब। इस तरह कि जनाब जिस टाइम जो वाक़ होया है उस टाइम जो है असा कोई समझ नहीं आ रही कि ये शार्ट सर्किट है या किसी ने जो है ते अपना ये कोई जुर्म किया। लेकिन पुलिस डिपार्ट और जी पुलिस दियां नाल जो है और एजेंसियां काम कर रही हैं, उन्होंने मैं तय दिल नाल जो है शुक्रिया अदा करना, खास कर थाना नवांशहर के SHO साहब और DPO एबटाबाद साहब इन्हों का कि इन्होंने बड़ियां अपने काबशा नाल मुलजमान तक पहुँचे और जो है इस केस सामने आंदा है। और जड़ा इस चीज़ विच मुलवस है मुलजम उस अपने सारे शवायद जो है कि मैं किस तरह कत्ल किए और मैं के चीज़ां चुराई इस तक जो है मेरे SHO थाना नवांशहर और उन्होंने 7 टीमां जी उन्हें अपन एक बहुत ज़्यादा जो है कोशिश नाल जो है उस बेनकाब किया और अल्लाह पाक ने अजर अजीम दे, क्योंकि इस तरह के जो है लोग माशरे में अगर बेनकाब हो जुलते और इन्हों का सदेबाब किया जुलता तो बेटा BS कॉमर्स 4th ईयर में उसने एडमिशन लेना था तो वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। तो बेटी जो है मेरी मुनीबा खालिद जो थी उसके 884 मार्क्स मैट्रिक में थे और FSC में उसके 894 मार्क्स थे। तो वो BS बॉटनी डिग्री कॉलेज नवांशहर की स्टूडेंट थी। तो छोटा बेटा जो मुइज़ अली था वो 9th क्लास का स्टूडेंट था साइंस का। तो अपनी मतलब सेकंड
یا فرسٹ پوزیشن ہمیشہ لیا کر رہا تھا. تو میری وہ کل کائنات تھے. میری یہ وش تھی کہ میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواؤں اور وہ کسی اچھے مطلب ڈپارٹ میں اپنی جاب کریں اور اپنی زندگی گزار سکیں. تو بس اس ظالم نے جو ہے نا میرے ان بچوں کو گھر کو اور تمام چیزوں کو جلا کر خاک میں ملا کیا دیا. وجہ تھی جی کیوں اس نے یہ اقدام کیا؟ یہ بیسکلی ایک کرمنل جو ہے نا چور ہے اور یہ اس نے صرف اور صرف جو ہے نا سونا اور پیسے کے لیے جو ہے نا یہ کہ یہ ہمارے جو ہے نا یہ اس سے کوئی اتنا تعلق یا اتنا ان کی فیملی جو ہے کوئی اچھی فیملی نہیں ہے. یہ بیڈ کریکٹر سے لوگ ہیں. اس کی ماں بھی اس طرح کی جو ہے نا اور اس کی بہن جو ہے نا پہلے کسی کے پیچھے بھاگ کے گئی تھی, پھر وہاں سے جو ہے نا اسے طلاق لی, پھر کہیں پھر وہاں بھی ایک مسئلہ کیا, پھر اس کو وہاں سے لایا گیا, پھر کسی کو شادی کر کے گئی. ایسے لوگوں سے ہم جو ہے نا دلچسپی نہیں رکھتے, نہ ہی ہمیں جو ہے نا لوگوں سے جو ہے نا اتنی دلچسپی تھی. یہ بوگس باتیں کر رہا ہے کہ